हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज है 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे 7/4 है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 4 1 जा 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो आपको पता है 7 को 4 से डिवाइड यहाँ पर हम करेंगे। 4 1 टाइम 4, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे उल्टा भी करके लिखते हैं, यानी 1 होल और उसके बाद लिखते हैं 3/4। तो 1 होल 3/4। तो 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 3/4। उसके बाद अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन अब हमें देखना है, ये जो 7/4 है, तो यहाँ पे जो भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये नंबर 1 तो हो चुका है, लेकिन ये कंप्लीट 2 अभी नहीं हुआ है। तो 1 और 2 के बीच में है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 0 1, ये 1 है और साथ में इधर 2। तो ये 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में बनाया जाएगा। टोटल जो नीचे आपको ये लिखा दिख रहा है, ये 4 पार्ट होंगे 1 और 2 के बीच। तो 1 2 3, इसके लिए हमें 3 लाइन बनाएंगे 1 और 2 के बीच, तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो 1 के बाद में 3/4 अगर हमें देखना है, तो 1 के आगे टोटल 4 पार्ट में से 3 पार्ट पे ये है। तो 1 2 3, यानी ये थर्ड नंबर पे है, जो हमने थर्ड लाइन ड्रॉ की है। तो यही होगा 1 होल 3/4। इसको हम 7/4 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट -5/6। ये सेकंड पार्ट है -5/6। तो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन हम पहले चेंज करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो इसको जब इस तरह का हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इससे पहले 1 साइड में होल में नहीं लिखा हुआ है, तो ये 0 और 1 के बीच होता है। लेकिन अब ये निगेटिव नंबर है, तो ये यानी माइनस की तरफ, तो 0 और -1 के बीच में ये नंबर है। इसके लिए सीधा हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 और इधर -1 और इधर -2 कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 पार्ट करेंगे 0 और -1 के बीच। तो 1, इसके लिए हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, 1 2 3 4 और ये 5, और ये 6th पार्ट -1 पे आ जाती है। जब माइनस का नंबर है तो 0 और 1 के बीच है, तो हम लोग ये 5/6 पे जाने के लिए निगेटिव साइड यानी माइनस के साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। तो 0 के और 1 के बीच में है, यानी 0 से निगेटिव की तरफ जा रहा है, -1 की तरफ, और 5 स्टेप हमें देखने हैं। तो यहाँ से 0 के बाद हम 5 लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये वाली जो लाइन है ना, ये होगी आपकी -5/6। तो इसी के सामने ऐसे करके लिख देंगे -5/6। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, -5/6 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन को शो कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो बिल्कुल उसी तरह से है। तो अब हम लोग इसके लिए -2/11, सभी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यानी और इसके साइड में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी 0 और -1 के बीच है। अगर यहाँ पे लिखा होता -2, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये -2 और -3 के बीच है, यानी माइनस की तरफ जा रहा है। तो इससे नेक्स्ट क्या आता है, ये हमें देख लेना है। ठीक है, तो -2/11 यानी 0 और -1 के बीच है। तो इधर हम मान लेते हैं 0 है, और इधर हम मान लेते हैं -1 है, और ऐसे ही नंबर लाइन ये चल रही है। इधर आप एरो साइन और इधर भी एरो साइन लगा सकते हैं। टोटल 11
हमें पार्ट करने हैं, यानी इसके बीच में हमें 10 लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 लाइन ड्रॉ कर दी, स्मॉल पार्ट बना दिए। तो टोटल 11 पार्ट हो गए हैं। कितने पार्ट हो गए? 11 पार्ट हो गए हैं। इनमें से नेगेटिव की तरफ चलना है, 0 और 1 के बीच है, यानी 0 से चल रहा है। ये 0 से बड़ा है लेकिन -1 से, मतलब -1 के राइट साइड है। 0 से लेस है, -1 से बड़ा है, और 0 के लेफ्ट साइड हमें चलना है। तो कितने टोटल? -2 है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो यानी सेकंड 1 2, ये जो सेकंड आ रहा है यही है -2/11। इसके बाद -5/11 का होगा, तो 5 वाली लाइन पे होगा। तो 1 2, ये 3 है, 4 और ये है 5, तो यहाँ पे -5/11 हो गया। ऐसे ही -9/11, इससे नेक्स्ट -6 होगा, ये -7 होगा, ये -8 होगा, ये -9 होगा, ये -10 होगा, इस तरह से -11 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी हमें 9 वाले पे जाना है। तो ये जो है इधर से ये है -9/11, -9/11 ये वाला होगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम एक ही नंबर लाइन पे इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन एक ही नंबर लाइन पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में 5 रेशनल नंबर्स राइट करने हैं विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से छोटे हैं, और रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो 2 से स्मॉल रेशनल नंबर जो हो जाएंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि जिसके साइड में बस 2 से वैल्यू कम ही कम रहे। तो इसके लिए हम देखिए 1/2, ठीक है, 1/3, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1/4, 1/5 और 1/6। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर ये हो गए हैं। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं कि 1/2 क्या होता है? 0.5, यानी ये 1 से भी कम है। तो सभी मैंने यहाँ पे 1 से कम लिखे हैं। आप इसी तरह से कितने इसको बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5 एंड 1/2। तो -5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। -2/5 और एक तरफ है 1/2। तो इनके लिए हमें वैसे एलसीएम तो 10 है, तो 10 लेके आप कर सकते हैं एलसीएम, लेकिन हमें 10 रेशनल नंबर उनके बीच में फाइंड करने हैं। तो 10 फाइंड करने के लिए और ज़्यादा हम गैप इसमें बनाएंगे। तो मैं इसमें 10 की जगह उसका भी डबल यानी 20 यहाँ पे बना ले रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर भी इसको 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर फर्स्ट वाला देखें तो ये हो जाएगा -8/20, और राइट साइड ये हो जाएगा 10/20। तो -8 20 तो अपॉन में आ ही रहा है, तो नुमरेटर में -8 और 10 नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो हमने देखा हुआ है इधर -8, उसके बाद -7, इस तरह चलता जाता है, और बाद में क्या आ जाता है 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर चलते हैं 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो 10 कहीं आगे जाके आएगा, यानी यहाँ से ये 10 से और इधर पे -8 से, इनके बीच में कोई भी हम नंबर अगर नुमरेटर में ले तो वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो हम लोग अब लिख सकते हैं डायरेक्टली 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर। तो -8 और 10 के लिए फिर -7 चलेंगे हम, -7/20, -6/20 ले सकते हैं, -5/20 ले सकते हैं, -4/20 ले सकते हैं। ठीक है,
-3/20 ले सकते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 हो गए, 5 और ले सकते हैं। -2/20 -1/20 और 0 भी ले सकते हैं। 0 अगर नहीं लेना चाहें तो फिर पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। 1/20 2/20 और 3/20 हम लोग ले सकते हैं। तो इतने सारे रेशनल नंबर, टोटल ये 10 हो गए। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 4/5। ठीक है, कितने रेशनल नंबर करने हैं? 5 करने हैं इस बार। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इनका हम एलसीएम ले लें। तो जैसे 2/3 है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, और 4/5 है। तो इनका एलसीएम अगर लें तो 15 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 12/15। और ऐसे ही इधर अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 10/15। ठीक है, 12 अब दो चीज़ें आई है, डेनोमिनेटर को अगर छोड़ दें 15 को तो 10 और 12, क्या 10 और 12 के बीच में हम 5 नंबर लिख सकते हैं? तो नंबर लाइन पे देखिए 10 है, 11 है, 12 है, तो इनके बीच में एक नंबर 11 हम लिख सकते हैं आसानी से। तो इस केस में जब हमारा इतना गैप नहीं बन पा रहा है तो हम लोग इसको किसी सेम नंबर से और बढ़ा के इसमें गैप कर लेंगे। कैसे? जैसे एक तो हमारे पास है 10/15, तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, या 3 भी कर सकते हैं आप लोग। तो अगर 2 कर देते हैं चलो 3 करते हैं तो ज़्यादा गैप वैसे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30/15, 3 जा 45। और इधर जो 15 है यानी 12/15 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से 3 से ही, तो ये हो जाएगा 36/45। तो अब हमारे पास 30 और ये 36 है। इन दोनों के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर आसानी से ले सकते हैं, 31 32 33 34 एंड 35। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। वी विल राइट नाउ 5 रेशनल नंबर्स या रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में हमें लेना है? 2/3 एंड एक था हमारे पास 4/5 आर। तो कौन कौन से होंगे वो, उसको ही हम लिखेंगे। तो 30 और 36 आया था, तो हम लोग 30 और 36 के बीच में लिखेंगे। तो एक तो ले लेते हैं 31/अपॉन में चेंज नहीं होगा, 45 है, 45 ही रहेगा सब में। एक ले लेते हैं 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो 36 से तो स्मॉल रहा ये, और 30 जो ये है इससे ग्रेटर रहा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इनके बीच में आ गए। ये आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस तरह से हम अदर में भी, सेकंड में और थर्ड पार्ट में भी 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नंबर लाइन की, तो -1 और इधर होता है 0 और इधर होता है 1। तो राइट साइड हमेशा, यानी -1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो -1 के राइट साइड होंगे। क्लियर है? तो -1 से बड़े होंगे। तो हम लोग अगर -2 से बड़े लेने हैं तो -2 से राइट साइड होंगे। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं वो रेशनल नंबर है वो सब भी -2 से बड़े होते हैं। तो इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, काफ़ी रेंज है,
यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो निगेटिव से बड़ा ही होगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मतलब हम लोग यहाँ पे -1/7 भी लिख सकते हैं, -1/8 भी लिख सकते हैं, है ना। पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, और 3/8 लिख सकते हैं। इसके लिए तो बिल्कुल आसान है। अगर रेंज हमें केवल बड़ा ही देखना है -2 से, तो कहीं तक भी जितने इनफाइनाइट तक वो सब -2 से बड़े ही है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 3/5 और 5 और 4 का अगर एलसीएम हम देखें तो ये होगा 20। तो मल्टीप्लाई करें अगर क्रॉस, 4 3 जा 12 और ये हो जाता है 15। लेकिन हमसे 10 कहे गए हैं, तो हमें इससे भी ज़्यादा, यानी 5 और 4 का जो एलसीएम है 20, उससे भी ज़्यादा हमें इसको बनाना होगा, तभी जाके ज़्यादा गैप आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3/5 है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से ना करके 4 का भी डबल, चलो मैं 8 से करता हूँ फिर, क्योंकि पहले हम आप एलसीएम लेंगे वो फिर उतना गैप नहीं बन पाएगा। 3 8 जा 24/5 8 जा 40। इसी तरह से हम लोग 3/4 का भी करते हैं। तो 3/4 की मल्टीप्लाई जो 5 से होनी थी, अब हम 40 बनाने के लिए 10 से कर देते हैं, तो 30/40। लेकिन अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि 24 और 30 के बीच में केवल 5 नंबर ही आ पाते हैं, जो कि है 25, 26, 27, 28 एंड 29। ये 5 नंबर आ पाते हैं। तो हमें तो 10 करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी डबल कर देते हैं। 24 और 30/40 का भी हम लोग डबल कर देते हैं। तो एक तो है हमारे पास 24/40, इसका डबल अगर मैं करूं तो 48/80 हो जाता है। और अगर 30/40 का डबल करें तो ये 60/80 हो जाता है। तो 80 तो एलसीएम सेम है, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं 48 और 60 के बीच में ये हमें काफ़ी रेंज यहाँ पे मिल गई है। तो 48 60 के बीच में 10, हम कोई भी 10 लिख देंगे नंबरेटर में। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये अगर नोट कर लिया आपने तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ वो 5 रेशनल नंबर्स। इसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो हमें क्या किस किस का बताना था, 3/5 3/4। ठीक है, बिटवीन 3/5 एंड 3/4, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 48 और 60 के बीच हमें लिखना है। इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। 48 के बाद आता है 49, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49 अपॉन में चेंज नहीं होगा, अपॉन में जो 80 है वो 80 ही चलता रहेगा। तो 49/80, उसके बाद 50/80, 51/80, इस तरह से बढ़ाते जा सकते हैं हम लोग। 52/80, 53/80, 54/80। ठीक है, तो ये हो गए 336। अब हमें 4 और लिखने हैं, तो 55/80, 59/80, और हम लोग लिख सकते हैं 60। अभी हमारे पास नहीं हो पाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 56/80 लिख सकते हैं, वो हमने छोड़ दिया है, उसको भी ले सकते हैं। 57/80 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग 5 पूरा हम लिख पाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रेशनल नंबर हो गए हैं 3/5 और 3/4 के बीच। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, इससे एक बात प्रूव होती है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स।
यानी 2 रेशनल नंबर्स के बीच हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है, ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव ए नाइस डे।